5 लड़कियों के परिवार वाले थाना पहुंचते हैं और पूरी खबर बताते हैं। लड़कों की उम्र लगभग 13 से 17 वर्ष होती है। मामला जब सोशल मीडिया, टीवी, समाचार के द्वारा जब लोगों को पता चलता है तो हर जगह हाहाकार मच जाता है। यह सच्ची घटना झारखंड प्रदेश का एक जिला खूंटी में ही एक इलाका पड़ता है रनिया। रनिया के ही पास एक जगह होती है उलित हाथू में ही यह घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल होता क्या है कि 5 नाबालिग युवतियां किसी शादी समारोह में गई होती हैं। उनमें से ही एक लड़की बोलती है कि हमें अब बहुत देर हो रही है, लगभग 9 बज रहे हैं, हमें अब घर जाना चाहिए। जैसे ही वह शादी समारोह से निकलती हैं कि आगे ही 18 लड़के धात जमाए बैठे होते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है रानो। जैसे ही लड़कियां रानो नदी के पास पहुंचती हैं कि लड़के उन पर झपट पड़ते हैं और उनको जंगल में पहाड़ी पे ले जाते हैं। वह लड़कियां अपने आप को खुद बचाने की कोशिश करती हैं, छुड़ाने की कोशिश करती हैं कि वह लड़के उनका मुंह दबोच लेते हैं और उन पे झपट पड़ते हैं। उनमें से 2 लड़कियां उन लड़कों के हाथों पे काट लेती हैं और वहाँ से भाग निकलती हैं और जैसे तैसे करके भाग के अपने गांव पहुँचती हैं। लड़कियां अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताती हैं और परिवार वाले जैसे ही सुनते हैं कि आसपास के गांव वालों को आवाज़ लगा के बुला लेते हैं और पूरे आक्रोश में जंगल की ओर लाठियां लेके भाग पड़ते हैं। जैसे ही लड़के उन गांव वालों को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं लाठियां लेकर कि वह लड़के वहां से भाग निकलते हैं। जब तक गांव वाले वहां पहुंचते हैं वह लड़के अपनी दरिंदगी कर चुके होते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। उन 3 लड़कियों में एक लड़की बहुत रिक्वेस्ट करती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रिश्ते में मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, तुम तो मेरी नानी के गांव के हो। लेकिन उस लड़के को जरा भी दया नहीं आती और अपनी दरिंदगी करता है। लड़कियों के परिवार वाले और गाँव वाले थाना पहुँचते हैं और पूरी खबर बताते हैं। उनके चंगुल में से जो 2 लड़कियां भाग निकलती हैं वह उनमें से 3 लड़कों की पहचान भी बताती हैं। जब इन 3 लड़कों की पहचान बताई जाती है तो 18 के 18 लड़के पकड़े जाते हैं। वहीं गांव के ही 2-3 आदमी बताते हैं कि यह लड़के एक नंबर के बदमाश हैं, पूरा दिन गंदी गंदी फिल्में देखते हैं और पूरे गांव में बदनाम हैं। 18 लड़के जब थाना बैठे हुए होते हैं तो एसएचओ उनसे पूछते हैं कि कितने लड़कों ने यह घिनौना काम किया है। तो उनमें से 10 से 12 लड़के तुरंत हाथ खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि हमने यह गंदा काम किया है। उनके चेहरे पे जरा भी डर नहीं होता और जरा भी शिकन तक नजर नहीं आती उनके चेहरे पे। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री डीजीपी से कहते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को किसी कीमत पर छोड़ा जाना नहीं चाहिए। लड़कियों का मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, कोर्ट में उनके बयान होंगे, चार्जशीट तैयार की जाएगी और कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। ना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है कि हमें घर में रहते हुए बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए।